जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको साबदा के डोरे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। साबदा माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। साबदा का डोरा होली के दूसरे दिन दुलंडी के दिन लिया जाता है। कच्चे सूत के 16 तार लेकर जलती होली को दिखाकर रख लेते हैं। फिर इसमें 16 गांठ लगा देते हैं। बाद में हल्दी में रंग लेते हैं। फिर उसके बाद जल का लोटा, रोली, चावल और लोटे पर सतिया बनाकर चावल चढ़ाकर 16 दाने नए जौ के हाथ में लेकर साबदा माता की कहानी सुनते हैं। इस डोरे को कहीं पे भी रख लेते हैं और उसके बाद वैसाख महीने में उस डोरे को खोल देते हैं। फिर वापस से साबदा माता की कहानी सुनकर उस डोरे को जिमा कर खोल देते हैं। डोरा लेते समय जो दाने होते हैं उन दानों को रख देते हैं। वही दाने लेकर डोरे से उस दिन सूरज भगवान को अर्घ देकर बाद में खुद जीम लेते हैं। तो आइए सुनते हैं साबदा माता की कहानी। एक नल राजा था, उसकी दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई जो साबदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा तो दासी से बोला कि नीचे जाकर देखो कि आज किस चीज़ की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया माई साबदा माता का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ की हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जो हाथ में लेकर साबदा माता की कहानी सुनकर गले में बांध रही है। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है? तो रानी बोली कि ये साबदा माता का डोरा है, इसे बांधने से धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है। यह कहकर राजा ने डोरा तोड़ कर फेंक दिया। उसी दिन रात को राजा के स्वप्न में साबदा माता आई और बोली कि राजा, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। तो राजा ने पूछा कि तू कौन है? तो वह बोली कि मैं तो साबदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ। तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारे धन का कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो यहाँ रोज दिया कर देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी। अब हम दूसरे गांव जाकर रहेंगे। जब वे तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला कि तू इन्हें भून ले, मैं अभी नहा के आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जैसे ही दोनों खाने बैठे तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोना के बर्छी बछेला पड़े थे, उन्हें जमीन खा गई। तो राजा रानी को बोले कि चलो, नहीं तो हमारे सर पे चोरी लग जाएगी। वहाँ से चले गए। वहाँ से राजा दोस्त के गए तो उसने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था, वो हार निगल गया। तब राजा रानी से बोला कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली कि किसके घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहाँ एक स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो जो 12 वर्ष से मेरा सूखा हुआ बगीचा वापस से हरा भरा हो गया? तो राजा रानी ने कहा कि हम तो मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं, क्या आप हमें नौकरी देंगे? तो उसने कहा कि मैं आपको नौकरी पे रख लूँगा। मालिक रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि वह साबदा माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है? तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। इसी कारण साबदा माता अपन से नाराज हो गई है। रानी बोली, यदि साबदा माता सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में 2 स्त्रियां नजर आई। एक कह रही थी कि मैं जा रही हूँ और दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। तो राजा ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा? तो साबदा माता बोली कि जब सुबह कुएं में जल भरने जाएगा तो पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी के गांठ और तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी ने साबदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। साबदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर राजा रानी से बोले कि अब हमारे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया।
वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ गए तो राजा ने उन्हें अपने महल के में ठहराया। तो राजा रानी से बोला कि हम वहीं ठहरेंगे जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोड़ निकल गया था वो हार खूंटी पर टंगा था, उसका कलंक उतर गया। वहाँ से बहन के गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहरने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले कि हमें वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ गए तो धरती बर्छी बछेला जो निकल गई थी वह भी वापस आ गए। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो देखे कि दोनों तीतर पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल में गए, देखे तो जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वो ठीक हो गया है, सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी घर चलाने के लिए छोड़ गए थे उन्होंने उसे अपनी धर्म की बेटी बना लिया और उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया। और रानी ने साबदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवा पूड़ी की रसोई बनाई। हे साबदा माता, जैसे पहले राजा को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा राजा को बाद में दिया वैसा सबको देना। कहते ने सुनते ने हुंकारा भरते ने मेरे सारे परिवार को देना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।